बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि अपने असल मौज़ूआत की जानब में आऊँ, मैं मेरे वो जो यूएई या दुबई के जो व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दूसरा चैनल जो कि स्पेसिफिकली दुबई या यूएई की ख़बरों के हवाले से है, पहले वो ख़बरें या वो तबसरे या वो इंफॉर्मेशन आप इस चैनल पर देखते थे। अब वो दूसरा चैनल है, उसका लिंक आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप उस चैनल पे जाइए। दुबई के हवाले से तमाम ख़बरें हमारे जो चैनल है उसकी होंगी, और दुबई, यूएई, मिडल ईस्ट वगैरह, और आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज़ाना जितनी भी ख़बरें या इन्फॉर्मेशन होगी यूएई, दुबई, वहाँ के वीज़े के हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, वो ख़बरें आपको उस पर बाकायदगी से मिलेंगी। उम्मीद है आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे जिसका नाम है यूएई न्यूज़ चैनल। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब आते हैं अपने असल मौज़ूआत की जानब। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि जादू टूने की सरकार तो चल चुकी है। कितना अरसा चली है आप सबको मालूम है, लेकिन क्या अब जादू टूने की अपोजिशन होने जा रही है? इस हवाले से बात होगी। एक मामला है 200 करोड़ रुपए का, उस पर बात होगी। इसके अलावा आजकल इमरान खान जनरल बाजवा का नाम लेकर कहते हैं कि उनको धोखे में रखकर उनके खिलाफ साजिश की गई है, इस पर बात होगी। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले वो 200 करोड़ रुपए वाली बात कर ली जाए। 200 करोड़ रुपए का किस्सा ये है कि गुज़श्ता रोज़ समा टीवी ने एक जिसे कहते हैं तहकीकाती रिपोर्ट वो जारी की है, और उसमें बाकायदा दस्तावेजी सबूत दिखाए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में, जब उन्हें पता चल गया था कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने वाली है या हो चुकी है, तो उन आखिरी दिनों में उन्होंने 200 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए, यानी ये 2 अरब रुपए बनते हैं। और ये फंड्स किसको जारी किए? ये अपने मनपसंद मीडिया हाउसेस को, इसके अलावा मनपसंद एंकर्स को, अपने मनपसंद यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को। आपको याद होगा उन दिनों बड़ी बाकायदगी के साथ वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म जो है वो अपने पसंदीदा एंकर से मुलाकात करते थे, मीडिया हाउसेस के मालिकान से मुलाकात करते थे, यूट्यूबर्स के साथ तो उनकी रोज़ाना मुलाकात रहती थी। तो उनके लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए गए। अब अंदाज़ा कीजिए, ये वही इमरान खान है जो अपने जलसों में कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश में कुछ मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं, सहाफ़ी बिक गए हैं, सहाफ़ियों को पैसे दिए गए हैं, बड़ी बड़ी रकूमात लगाई गई हैं। अब अगर अपोजिशन ने सहाफ़ियों को फ़र्ज़ कर लीजिए रकूमात दी भी हैं, तो अपोजिशन ने अपनी पार्टी फंड से दी होंगी, अगर किसी को दी हैं। लेकिन आपने तो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 200 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से दिए, यानी वो पैसा आपका और मेरा है, क्योंकि टैक्सेस तो हम लोग देते हैं। हमारा पैसा आपने अपनी तशहीर के लिए अपने मनपसंद सहाफ़ियों को, अपने मनपसंद टीवी चैनल्स को, अपने मनपसंद अखबारात को, मनपसंद यूट्यूबर्स को आपने वो पैसे दिए। इसका हिसाब जाहिर है आपको देना होगा कि ये 200 करोड़ यानी 2 अरब रुपए से मेरा ख्याल है कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2 बेहतरीन किस्म के अस्पताल बन सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा फिर ये जो रियासत मदीना के जो करतूत हैं, रियासत मदीना के नहीं, रियासत मदीना में किए जाने वाले जो करतूत हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहे हैं। अब जब करतूत सामने आ रहे हैं तो सलीम साफ़ी आप सब जानते हैं
नामवर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, हमारे कोलीग भी हैं। सलीम साफ़ी ने इंकशाफ किया है अपने एक क्या कहते हैं ब्लॉग में जो उनका निजी यूट्यूब चैनल है, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब उनके ज़राए ने उन्हें बताया है कि जब से किसी जगह ये पता चला है कि किसी एक शख्स को घेरे में लिया जा रहा है, बल्कि घेरे में आ चुका है, तो अब वहाँ पर जो पहले अमलियात होती थी उनका सिलसिला जो है वो तेज़ कर दिया गया है, या उन अमलियात को मज़ीद शिद्दत के साथ किया जा रहा है। और सलीम साफ़ी ने खबरदार किया है कि ये जादू जिसे कहते हैं हम, कि ये जादू जो है वो बरहक तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग कह दे सादगी में कह देते हैं जादू बरहक है, नहीं। जादू एक ज़ाहिर है एक कभी फेल है, शिर्क के मुताबिक है, शिर्क के मुतरादिफ है, और दुनिया की हर कौम जादू करती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर जादू हुआ, और फिर अल्लाह ताला ने जादू का तोड़ भी बताया। सलीम साफ़ी ने फिर बताया कि जनाब इसका तोड़ ये है कि आप सूरह फलक और सूरह नास इसकी तलावत किया करें तो आप पर जादू का असर नहीं होगा। लेकिन ये उनका वाज़ेह इशारा किस जानब है आप भी समझते हैं कि आप अंदाज़ा कीजिए कि पहले तो हम ये सुनते थे कि बनी गाला में मुर्गियां जलाई जाती हैं और पता नहीं क्या कुछ किया जाता है कि किसी न किसी तरह इक़्तिदार कायम रहे। लेकिन इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है। इक़्तिदार दुनिया में अगर कायम रहा है और रहेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो एक ही ज़ात है, अल्लाह की ज़ात, उसका इक़्तिदार दायमी है। बाकी इंसान दुनिया में आते हैं चले जाते हैं, किसी का इक़्तिदार 2 साल, किसी का 4 साल, किसी का 10 साल, 20 साल मैक्सिमम। इस दौर में कितनी देर आप इक़्तिदार में रहेंगे? आप तारीख उठा के देख लीजिए, बिलाखिर एक ना एक दिन इक़्तिदार को ख़त्म होना होता है। आप जितना मर्जी ये जादू कर लें, जितने मर्जी ये टोने कर लें। हाँ, सलीम साफ़ी ने कुछ सियासतदानों को ख़बरदार भी किया है, उनके नाम लेके। उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और 1-2 नाम उन्होंने और लिए कि इनके खिलाफ जादू किया। और हाँ, ये जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ, और उन्होंने कहा कि जी इनके लिए या इनके खिलाफ जो है वो जादू किया जा रहा है। और ये ज़ाहिर है सलीम साफ़ी जो है वो काफ़ी वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं, वो ख़ुद से कोई बात मन घड़त बात नहीं करते। पर अल्लाह ताला जादू करने वालों को हिदायत दे। अगर हिदायत उनके हिस्से में नहीं आती तो कम से कम उन्हें इस दुनिया में रुसवा ज़रूर करे। अब आते हैं जनाब असल खबर ये है कि अब इमरान खान ने अपने दोस्त अहबाब में, अपने पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग्स में, अपने MPAs MNAs के साथ मीटिंग्स में, दीगर लोगों के साथ मीटिंग्स में, जहाँ पर 2-4 अफराद नहीं होते, ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पर खुलकर ये बात करना शुरू कर दी है कि उनको हटाने की साजिश में बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुलव्वस हैं। इससे पहले वो इशारतन कहते थे न्यूट्रल्स नहीं है, ये है वो है। अब अपने बयानिए को खुद रद्द कर रहे हैं। पहले कहते थे कि ये अमेरिका की साजिश थी, फिर कहते थे कि नहीं ये अमेरिका नहीं, अमेरिका, इसराइल, भारत की साजिश थी। फिर कहते थे कि जी ये जो तहरीक अदम एतमाद की साजिश है, ये जिस साजिश का वो जिक्र पहले करते थे वो कहते थे कि जी मार्च में उन्हें पता चला, 8 मार्च को उन्हें पता चला वो मरासला जो है, उस हवाले से अब 9 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जनाब मुझे तो पिछले साल जुलाई में पता चल गया था, यही वजह थी कि मैं चाहता था कि जनरल फैज़ हमीद DG ISI के तौर पर बरकरार रहें, वहीं पर तैनात रहें, लेकिन उन्हें भी एक साजिश के तहत वहाँ से हटा दिया गया। यही नहीं, अब उनका अगला बयानिया ये है, इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ, उनका अगला बयानिया ये है कि जनाब आर्मी के अंदर जो हैं लोग, जो सीनियर लेवल के जो कमांडर्स हैं,
जिन्हें हम कोर कमांडर्स कहते हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स कहते हैं, वो एक दूसरे की टांगे जो हैं वो खींच रहे हैं। और इमरान खान ने ये भी कहा कि ये मुबैना तौर पर मैं जो बातें कर रहा हूँ कि ये जो उनको आखिरी लम्हे तक अंधेरे में रखा गया, उन्हें आखिरी दिन तक ये बताया गया कि आप बेफिक्र रहें, आखिरी लम्हे में तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। आपको याद है कि वो कहते थे कि जी कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, यानी इमरान खान तो बज़ाहिर वो आर्मी चीफ की एश्योरेंस पर ये कह रहे थे। सबसे पहली बात तो ये है, हाँ एक चीज़ ये कि जी मैंने 2 दिन पहले यानी 9 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई या कामयाब हुई, तो 7 अप्रैल को कहते हैं कि मैंने शौकत तरीन को आर्मी चीफ के पास भेजा और आर्मी चीफ ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि आप बेफिक्र रहें। तो कहते हैं कि जी देखें मुझे आखिरी लम्हे तक। इसका मतलब ये हुआ कि आप फौज को सियासत में मुलव्वस करना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अब मानते हैं कि फौज ही आपको इक़्तिदार में लेकर आई थी और फौज ही ने बकौल आपके खिलाफ साजिश की और आपको निकाला। और वो कहते थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और आखिरी दम तक अगर आपको याद हो तो उन्होंने पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इन लोगों को पैगामात भेजे कि जी आपने अगर वज़ीर आज़म ही बनाना है, आप बिलावल को वज़ीर आज़म बना दें, आप किसी और शख्स को वज़ीर आज़म बना दें, लेकिन शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म ना बनाएं। लेकिन अब शहबाज शरीफ के किस्मत में वज़ारत उज़्मा लिखी हुई थी, उनको मिल गई है। और अगर आपका जादू, टोना, तवीज़, गंडे इतने ही मुअस्सर होते तो आपकी ख्वाहिशात के बरअक्स आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना होते और आज आप गली गली जाकर पाक फौज के जो आर्मी चीफ हैं उनके खिलाफ साजिश ना करते। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।